क्या आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है और परेशान है, हैरान है कि 31 मार्च की डेट जो लास्ट है वो आपके सामने खड़ी है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको लिंक किया जाए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमके बिजनेस मंत्रा में और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करेंगे। तो आपको पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अर्निंग से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छी अर्निंग के बारे में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बताता हूं कि अपने पैन कार्ड को आप आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा समय गंवाए। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे सर्च करना है incometax.gov.in को। तो अब आप इस पे आ जाएंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। इस पेज के माध्यम से आप इस पे अपना सारा काम कर सकते हैं, यानी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्विक लिंक्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें लिंक आधार है कि नहीं है इसको चेक करना है, इसलिए हम पहले लिंक आधार यानी दूसरा नंबर जो आपका ये ऑप्शन है इस पर हम चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है, कि हमारा लिंक है या नहीं है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये दूसरे नंबर पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे हमें करना क्या है कि अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल देना है। जैसे ही हम अपना पैन और आधार नंबर इसमें डाल देंगे तो ये आगे की जानकारी आपको देगा। देखिए ये आगे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टेटस चेक करके देगा। तो ये देखिए इसमें सीधा सीधा हमारे पास एक मैसेज आ गया है जिसमें लिखा है कि हमारा आधार और पैन लिंक नहीं है। तो हमें लिंक करने के लिए देखिए ब्लू कलर से लिखा है लिंक आधार। तो लिंक आधार पे हमें अब क्लिक करना होगा, जिससे हम उस पेज पे पहुंच जाएंगे जो अभी आपने तीसरे नंबर का ऑप्शन देखा था। तो हम लिंक आधार पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये 3 स्टेप्स पूरे करने हैं। ये देखिए ऊपर आपके सामने 3 स्टेप्स हैं, इंटर डिटेल है, वेरिफिकेशन है और स्टेटस है। तो इन तीनों स्टेटस को अपना ये तीनों फॉर्मेट को पूरा करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले पैन कार्ड अपना भरना है और ये आधार कार्ड भरना है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा और कुछ लोगों को ये पेमेंट नहीं भी करनी है। तो उनके बारे में ये देखिए नीचे नोट्स में दिया गया है। तो ये कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बता दूं, या तो वो NRI हों, मतलब वो विदेशी हों, ये भारत में नहीं रहते हैं, उनके लिए है। और जो भारतीय सिटीजन नहीं है उनके लिए दूसरा नंबर है। और जो लोग 80 साल की ऊपर के उम्र के हैं उनके लिए ये 1000 की पेमेंट नहीं है। और जो लोग कुछ प्रमुख राज्य हैं जैसे आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर, यानी इन 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी ये 1000 देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे इनके लिए छूट है। ये आधार लिंक करें या ना करें उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमें ये 1000 रुपये की पेमेंट कैसे करनी है इसके बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले हम अपने ये पैन कार्ड को भरेंगे और आधार नंबर को भरेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ये वैलिडेट कर देंगे। तो वैलिडेट करने के बाद हमें ये ऑप्शन आएगा। ये देखिए हमारा ये पहले मैसेज आ गया है कि हमने अभी तक इसमें कोई पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है जब पोर्टल को, तो वो आपको ये मैसेज देगा। तो हम इसमें पेमेंट करने के लिए जाएंगे। तो हम अपनी पेमेंट को कंफर्म करने के लिए इस नीले नीले जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम ये आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पे हमें पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैसेज देने का केवल एक ही मकसद है कि आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। ई पे टैक्स का ये पेज है। तो इसमें हम अपना पैन नंबर भरेंगे और कंफर्म करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। और इसमें जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर और ये पैन कार्ड वो भरने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें OTP भरने के लिए देगा। जैसे ही OTP आ जाएगी हम उसको भरेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमें ऑप्शन दे रहा है कि हाँ हमें ये पैन कार्ड का जो पेमेंट करना है तो किस ऑप्शन में करना है। तो ये इनकम टैक्स होता है और ये 3 प्रकार के ये ऑप्शन हैं।
तो हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इनकम टैक्स से हमें रिलेटेड हमारा पेन है। तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन देगा। तो लेटेस्ट जो ईयर पूछ रहा है, तो हम लेटेस्ट ईयर 2023 और 2024 को भर देंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे इस पे पहले ये पहला ऑप्शन दिया गया है, फिर ये दूसरा। तो हम अपने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा ये पेमेंट जा किस डिपार्टमेंट में रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं। पहले तो इसको भरना पड़ता था मैन्युअली, अब यहाँ पे आराम से आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है। तो हम ये 1000 रुपये देखिए भरा हुआ है, और किस डिपार्टमेंट में जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो हमने क्लिक किया, तो हम इस पर आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे ढेर सारे मिलेंगे कि हमें किस तरीके से इसमें अपना पेमेंट करना है। तो हम कैनरा बैंक इसमें है, चाहे उसमें हमारा खाता हो या ना हो, ये कैनरा बैंक और ये आगे के जो बैंक हैं, तो ये किसी भी एक अकाउंट को हमें चूज़ कर लेना है। तो हम कैनरा बैंक को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपका खाता हो या ना हो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का माध्यम दूसरा होता है, तो हम कैनरा बैंक को ही चूज़ करते हैं। आंध्रा बैंक भी है, और ये तो इन सारी चीज़ों को आप जो भी आपको पसंद आए उस पर आप क्लिक कर सकेंगे। और ये टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये आपको रसीद दिखाई देगी, इस रसीद को आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, कैसा लिखा है, ये देखिए 1000 का डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से। यानी आपके चार्ज क्या हैं, कौन से पेमेंट पे आपको कौन सा चार्ज, कितना चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम कैनरा बैंक पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम कैसे क्लिक करेंगे और कैसे पेमेंट करें। पे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास ये देखिए टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है। तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद इसमें आई एग्री करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन का आ जाता है पेमेंट करने का। तो हम डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करते हैं, जहाँ पे निःशुल्क ये सारी चीज़ें हैं। तो हम 1000 की जो पेमेंट है हम डेबिट कार्ड से करते हैं। अपना ये कार्ड नंबर भर देते हैं, एक्सपायरी डेट भर देते हैं, और CVV नंबर भर देने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से भर लेते हैं, और भरने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमने ये भरने के बाद हम इसके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए हमारे पास एक कन्फर्मेशन के लिए ये मैसेज आ गया कि हाँ हमने ये पेमेंट कर दी है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ये रिसीविंग अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो अब दोस्तों हमें इसके बाद कुछ देर के लिए रुकना होगा, यानी लगभग 5 से 6 दिन लगेंगे, 7 दिन भी लग सकते हैं वो कंफर्मेशन करने के लिए कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। ये वेबसाइट आपका पोर्टल क्लियर करके देगा। तो हम 7 दिन बाद जब इस पर फिर से क्लिक करेंगे, अपना लिंक आधार, तो लिंक आधार स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस को बाद में, पहले लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हमने ये अभी पेमेंट की है कि नहीं। तो फिर से हमारे पास वही चीज़ आएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड भरने के लिए। फिर हम इसे वैलिडेट करेंगे। तो अब की बार जो मैसेज आएगा 7 दिन के बाद, तो यहाँ पे उसको पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो ये पेमेंट जब रिसीव हो चुकी है तो हम इस पर कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो आगे का 2 पार्ट बचा हुआ था वो पार्ट भी अब फिल होगा। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हमारा आधार लिंक करना है, तो हम इसको आधार से लिंक करेंगे। तो ये सारी डिटेल हम इसमें फिल कर देंगे, नेम और पैन कार्ड, और इसके बाद अपना DOB वगैरह जो भी है इसमें डिटेल, इसको हम फिल कर देंगे। और आई एग्री करने के बाद हम इस पर लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। तो जब हम लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा आधार से पैन कार्ड लिंक हो चुका है। तो अब पहले हम इस पर ये देखिए पहला ऑप्शन हमने पहले ही क्लियर कर लिया, दूसरा कर लिया, अब ये ओके कर देंगे। तो ये हमारा, अब हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, ये हमारा समझ लीजिए कि क्लियर हो गया। अब स्टेटस की बात है, तो स्टेटस आप वहीं से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो काम था लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना आधार लिंक कर लिया है पैन कार्ड से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके करने के बाद हम बैक वापस जाएंगे, जहाँ से हम अपना पूरा स्टेटस चेक करेंगे।
तो चलिए हम इसको स्टेटस चेक करते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए देखिए लिंक आधार स्टेटस, अब यहाँ पर हम अपना क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा। फिर से मतलब वो सारी चीज़ें भरने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड हम इसको भर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें देखिए, ये आपको मैसेज आ जाएगा, योर पैन कार्ड और आधार से ये सारी चीज़ें बता देगा कि लिंक है कि नहीं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा पैन आधार से लिंक हो चुका है, अब हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप भी अब जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे, समझ गए होंगे कि आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।